ये पार्टी मेरी है और इस पार्टी को मेरे पिता ने बनाया है। विरासत की कोई बात नहीं है, लेकिन इतना चिराग पासवान हमेशा कहते रहते हैं और इस बात पर जोर देकर चिराग पासवान हमेशा इस बात की याद दिलाते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी पर सिर्फ उनका हक है। वो ये भी कहते हैं कि नेता और जीते हुए सांसद ये तय नहीं करते हैं कि पार्टी किसकी है। चिराग पासवान ये भी कहते हैं कि रामविलास पासवान के विचारधारा को वो संजो कर रखना चाहते हैं और लोक जनशक्ति पार्टी जो पिछड़े वर्ग का कल्याण के लिए काम कर रही है वो काम जारी रहेगा। चिराग पासवान हमेशा इस बात को दोहराते रहते हैं और ये भी कहते हैं कि उनके पिता के मृत्यु के बाद वो अनाथ नहीं हुए थे। जिस दिन उनके चाचा पशुपति ने उनको छोड़ दिया, अलग हो गए उनसे, उस दिन वो अनाथ हुए। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। चिराग पासवान अब आशीर्वाद यात्रा करने जा रहे हैं। कहां से? हाजीपुर से। हाजीपुर वो परंपरागत सीट है जहां से रामविलास पासवान चुनाव लड़ते आ रहे हैं और उनके मृत्यु के बाद हाजीपुर से पशुपति पारस को टिकट दिया गया था। बार बार इस बात का जिक्र होता है कि जब रामविलास पासवान साहब ने यह कहा था कि मेरी तबीयत खराब है तो उनको इस बात की राय दी गई थी कि अपनी पत्नी को यहां से चुनाव लड़वा दीजिए। लेकिन रामविलास पासवान अपने भाइयों से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को टिकट ना देकर हाजीपुर से पशुपति पारस यानी कि अपने भाई को टिकट दिया। और अब जब पशुपति पारस ने चिराग पासवान को अकेले छोड़ दिया है तो चिराग पासवान कहते हैं कि पापा जहां होंगे वो ये सब देखकर खुश नहीं होंगे। वो उनको सिर्फ इतना मलाल होगा कि मेरा परिवार टूट गया। और इन सभी बातों के बीच चिराग पासवान 5 जुलाई को हाजीपुर पहुंच रहे हैं। इसकी तैयारियां जोरों पर है और आपको बता दें कि हम यहां आपको यही बताने आए हैं कि कल यानी कि सोमवार को एक बैठक हुई थी जिसमें चिराग पासवान के गुट के नेता उसमें शामिल हुए थे। चिराग पासवान दिल्ली में नहीं थे उस वक्त वो अहमदाबाद में थे और चिराग पासवान के जो समर्थक लोग हैं वो पटना के एयरपोर्ट पर पोस्टर लगाने की शुरुआत कर चुके हैं। हाजीपुर लोग पहुंचने लगे हैं इसीलिए क्योंकि चिराग पासवान ने यह साफ संदेश दिया है कि वो साबित करना चाहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग पासवान एक ही नाम है। और चिराग पासवान जब आशीर्वाद यात्रा के लिए हाजीपुर आएंगे तो वो यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि बिहार के सारे लोग और लोक जनशक्ति पार्टी के समर्थक वहां पर आकर उनका स्वागत करें। अब इसमें एक और बात जानना बहुत अहम है कि कल चिराग पासवान अहमदाबाद में क्या कर रहे थे। अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अहमदाबाद में चिराग पासवान एक भाजपा के बड़े नेता के घर पर बैठे हुए थे और वहीं से उन्होंने वो मीटिंग ज्वाइन की जिसमें आशीर्वाद यात्रा की चर्चा हो रही थी। चिराग पासवान जब हाजीपुर पहुंचेंगे तो आशीर्वाद यात्रा का क्या होगा ये हमें अब तक नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता चल गया है कि अहमदाबाद में किसी बड़े नेता के घर पर, भाजपा के बड़े नेता के घर पर चिराग पासवान बैठकर कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। और इसके बाद सवालात का वो दौर जिसमें ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या चिराग पासवान भाजपा में शामिल होने वाले हैं। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि चिराग पासवान हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि भाजपा से उनको अब मनमुटाव हो गया है क्योंकि भाजपा को दखल देना चाहिए था, भाजपा ने दखल नहीं दिया। लेकिन एट द सेम टाइम चिराग पासवान ये मेंशन करते रहते हैं कि मोदी पर उनको भरोसा है। और अहमदाबाद यानी गुजरात और गुजरात का मतलब नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी के गुट के किसी नेता से अगर चिराग पासवान जाकर मिल रहे हैं तो हो ना हो यहां कुछ गड़बड़ झाला है। हालांकि एक पक्ष ये भी है कि तेजस्वी यादव बार बार चिराग पासवान को ये ऑफर दे रहे थे कि आप आइए और आपको ये तय करना है कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं। चिराग पासवान ने एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू देते वक्त उसमें यह मेंशन किया कि तेजस्वी यादव उनके छोटे भाई हैं और उनका राजनीतिक रिश्ता से बड़ा पारिवारिक रिश्ता है। लेकिन ऐसे वक्त में जब 5 जुलाई से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होने वाली है, चिराग पासवान का अहमदाबाद में बैठे होना, किसी भाजपा के बड़े नेता के घर पर बैठे होना सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि क्या चिराग पासवान चले जाएंगे भाजपा में, सवाल ये कि चिराग पासवान अब क्या सोच रहे हैं, और सवाल ये भी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चिराग पासवान की कोई बात हुई है। और इन सभी बातों के बीच ये कयास तेज हो चुके हैं। चिराग पासवान जब हाजीपुर आएंगे और आशीर्वाद यात्रा के तहत वो बिहार के सारे जिलों में घूमेंगे तब क्या होगा। सवाल यह भी उठ रहा है कि चिराग पासवान कैसे कैसे इस चीज को प्लान करेंगे कि कोई राजनीतिक अड़चन ना आए, क्योंकि कोरोना के इस दौर में अगर सरकार चाहे तो उनको रोक सकती है। मैंने पिछली वीडियो में जब चिराग पासवान के बारे में बता रहा था तो मैंने जिक्र किया था लालू यादव का कि उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को कैसे पकड़ लिया था हवाला देकर कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। हो सकता है कि चिराग पासवान को कोरोना का हवाला देकर नीतीश जी रोक दे, तो उस वक्त चिराग पासवान क्या करेंगे। लेकिन ऐन मौके पर यह खबर आई है कि कल महा बैठक हुई है चिराग पासवान के गुट के नेताओं की, जिसमें यह तय किया गया है कि कैसे भी आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाना है। और उस वक्त में अहमदाबाद में चिराग पासवान का मौजूद होना यह दर्शा रहा है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं कुछ खेल कर रहे हैं
और तेजस्वी यादव से भी उनके पास ऑफर आ ही चुका है। तेजस्वी यादव को छोटे भाई मान चुके हैं और कैमरे के सामने बोल भी चुके हैं। हो सकता है भाजपा से उनकी बात चल रही हो, तो अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए चिराग पासवान क्या करेंगे ये हमें नहीं पता। बस इतना पता है कि चिराग पासवान इधर उधर झांक रहे हैं, ताक रहे हैं, इस कोशिश में लगे हुए हैं कि कोई उनके पास आए, कोई बढ़िया सा ऑफर दे और चिराग पासवान अपना सेटल हो जाए। बाकी कोई अन्य अपडेट आएगी तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।